आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। प्राइम टाइम डिबेट का समय हो चुका है। आपके साथ आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव के रण की। प्रदेश में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। ऐसा इसलिए कि प्रदेश में पंचायती राज चुनावों को लेकर चल रहा कानूनी विवाद अब समाप्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने परिसीमन और चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि राज्य की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में न्यायालय को अनावश्यक हस्तक्षेप से बचना चाहिए। इस फैसले के साथ ही 15 अप्रैल तक पंचायत चुनाव संपन्न कराने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की कि लोकतांत्रिक गतिविधियां राज्य का विषय है और अदालतों को इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। राज्य सरकार की ओर से जारी परिसीमन अधिसूचनाओं की अदालत ने वैध माना। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद अब पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में कोई कानूनी बाधा नहीं बची है। प्रशासनिक स्तर पर चुनाव कार्यक्रम को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने की तैयारी तेज होने की उम्मीद है। तो इस निर्णय को राज्य में स्थानीय लोकतंत्र की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इसी के साथ बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। चूंकि इस बार की पंचायत चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। बीजेपी को अपनी बजट घोषणाओं पर भरोसा है, तो वहीं कांग्रेस ने सभी जिलाध्यक्षों को मजबूती से प्लानिंग करने के निर्देश दिए हैं। बीजेपी का कहना है कि सीएम भजनलाल शर्मा की लीडरशिप में पूरे प्रदेश में सरकार ने अच्छा विकास किया है। गांव और ढाणियों में भी तेजी से विकास हुआ है। तो ऐसे में पंचायत चुनाव जिस दिन भी होंगे, लोग कमल के साथ होंगे। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया, इसलिए पंचायत चुनाव में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। तो आज की हमारी प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। पंचायत चुनाव में अब कोई अड़चन नहीं है। परिसीमन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम फैसला आया है तो हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है। तो कानूनी विवाद अब समाप्त हुआ। जल्द ही प्रदेश में चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव में अब कोई अड़चन नहीं है। पंचायत चुनाव का बिगुल बजने वाला है प्रदेश में। तो बीजेपी को बजट घोषणाओं पर भरोसा है। बीजेपी अपनी बजट घोषणाओं के दम पर यह चुनाव रणनीति बनाएगी, चुनाव में उतरेगी। और कांग्रेस ने भी तैयारियों की जो कमान है वो संभाल ली है। और चलिए इस प्राइम टाइम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित हैं, बीजेपी से हमारे प्रवक्ता संदीप कलवानिया है, कांग्रेस से हमारे प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले संदीप जी, आपका रुख करना चाहूंगी मैं कि अब पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो चुका है। लंबे समय से कांग्रेस के द्वारा ये मांग की जा रही थी और जबरदस्त तरीके से सरकार को घेरा जा रहा था इस मुद्दे पर कि आखिर कब चुनाव होंगे। तारीखों का जल्द ऐलान हो जाएगा, अब कोई अड़चन नहीं है। क्या कांग्रेस को अब भी कोई आपत्ति है? देखिए, आपका सबसे पहले तो हम इस डिबेट के लिए आपने हमारे को आमंत्रित किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि मुद्दा ग्रामीण लोकतंत्र और शहरी लोकतंत्र की सरकारों से जुड़ा हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा संवैधानिक प्रावधानों की बात बताना चाहूंगा। संविधान के अनुच्छेद 243 ई और यू में स्पष्ट प्रावधान है कि ग्रामीण पंचायत राज संस्थाओं का, चाहे ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, चाहे जिला परिषद हो, और शहरी नगरीय निकाय जिसमें नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इन संस्थाओं का चुनाव जो कार्यकाल होगा वो 5 साल का होगा और 5 साल के बाद भी इनका चुनाव कराया जाना आवश्यक है। मगर राजस्थान में स्थिति ये है कि जनवरी 2025 में अधिकांश ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो गया था, जिला परिषदों का कार्यकाल पूरा हो गया था, पंचायत समितियों का कार्यकाल पूरा हो गया था। मगर राज्य सरकार ने एक दलील दी थी उस समय कि अभी नए जिले बने हैं और उनका पुनर्गठन का काम करना है और नई ग्राम पंचायतें, नई पंचायत समितियां बनाएंगे। तो उसके आधार पे इन्होंने चुनाव टाले थे और वहां पर प्रशासक नियुक्त किए गए थे जी। और प्रशासक भी सरपंचों को नियुक्त किया था। उसके बाद में लगातार ये परिसीमन की डेट को बढ़ाते रहे। इनके बयानवीर मंत्री लगातार कहते रहे कि हम अप्रैल 2025 तक चुनाव करा देंगे। फिर जून का डेडलाइन दिया, फिर सितंबर का दिया, उसके बाद में दिसंबर का दिया।
और लगातार किसी ना किसी बहाने से लगातार चुनाव टाले जा रहे थे। आज राजस्थान की पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव 13 महीने डिले से चल रहे हैं। जो चुनाव 2025 की जनवरी में हो जाने चाहिए थे वो आज भी नहीं हो पा रहे हैं। इस बीच को लेकर कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच में याचिकाएं दायर की और उसमें आधार यह रखा गया था कि जब 5 साल का कार्यकाल का प्रावधान है संविधान में और 5 साल पूरा होने के बाद में भी राज्य सरकार चुनाव नहीं करा पा रही, तो राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए फिर अंतिम निर्णय जो डिवीजन बेंच ने दिया वो ये दिया कि आप 31 दिसंबर तक तो परिसीमन का काम पूरा कर लें और 15 अप्रैल तक आप हर स्थिति में चुनाव कराएं इनके। मगर बड़ा दुर्भाग्य है और बहुत ही जनता के साथ जैसे कुठाराघात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप देखें कि अभी आज 18 फरवरी है और 15 अप्रैल की जो डेडलाइन है उसमें मात्र 56 दिन का समय बचा है, मगर चुनाव की कोई तैयारी नहीं है सरकार के स्तर पे और निर्वाचन आयोग की तरफ से अभी कोई आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की गई बिल्कुल, है। अभी भी अंदर खाने में ये चल रहा है कि 56 दिन का समय बचा है। जो हाई कोर्ट ने जो डेडलाइन बनाई थी उसमें 56 दिन का समय बचा है, मगर आप देखें अभी जो महत्वपूर्ण जो इश्यू बचा हुआ है ओबीसी आयोग की रिपोर्ट वो अभी भी सार्वजनिक नहीं हुई और जब तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगी तब तक चुनाव के बारे में कहना बड़ी जल्दबाजी होगी। और राज्य सरकार की मंशा पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब समय बहुत कम बचा है, 56 दिन का समय बचा है और जनता को और निर्वाचन आयोग को या सरकार को तैयारी भी अपने स्तर पर पूरी करनी होती है और समय भी इतना लंबा चौड़ा नहीं बचा है अभी जो हाई कोर्ट की डेडलाइन है, तो क्यों नहीं ओबीसी आयोग की रिपोर्ट समय पर सार्वजनिक की जाती और जो ओबीसी आयोग की जो कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उसमें यह निर्धारित किया जाएगा भाई कौन से आय वर्ग को कितना आरक्षण कहां कहां पर कितना मिलना चाहिए और जब तक वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगी वो लागू नहीं होगी तब तक चुनाव के बारे में कहना जल्दबाजी होगा। अभी निश्चित रूप से चुनाव पे संशय है जब तक कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो जाती और जब तक निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार के द्वारा कोई कार्यक्रम घोषित नहीं कर दिया जाता। बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, आपकी जो सवाल है बिल्कुल जायज़ है। चेतन जी, आपसे मैं इनका जवाब देना चाहूँगी। आखिर खैर वो तो सरकार और पूरा मैनेजमेंट तय करेगा कि कब तक ये जो तारीखें हैं चुनाव की वो घोषित की जाती है। डेडलाइन यहाँ पर दे दी गई है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट की बात करें संदीप जी, उसको सार्वजनिक करना ज़रूरी है पहली बात, और इतना डिले हुआ है तो अब और कितना समय ले सकती है सरकार, कब तक तारीखों का जो ऐलान है वो हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है तमाम तैयारियां पार्टियों को करनी होगी, तमाम रणनीतियां बनानी होगी। चारू जी, पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। कोई भी सरकार चुनाव नहीं कराती। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार को निर्देश देती है चुनाव आयोग, उसमें ड्यूटियां लगती है और जिस प्रकार से चुनाव आयोग के समय समय पर जो नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं आप भी देखते होंगे, सोशल मीडिया पर डालता है चुनाव आयोग। उन सोशल मीडिया पर जो नोटिफिकेशन जारी करता है उसका मतलब है चुनाव जल्दी होने वाले हैं। इवन पार्टियों के गठन की सूचना भी विभिन्न कार्यालयों में प्राप्त हो गई है, जैसा मुझे पता है। पहली बात। दूसरी बात, चुनाव से दूर कौन भागता है चारू जी? चुनाव से वो दूर भागता है जिसको लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास नहीं होता। हमें विश्वास है चुनाव आयोग पर, हमें विश्वास है देश की कानून व्यवस्था पर, सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय पर, माननीय उच्च न्यायालय पर। और ये सरकार ऐसी सरकार है जो सभी नियमों का पालन करते हुए, कानून का पालन करते हुए अपना काम कर रही है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, परिसीमन कांग्रेस पार्टी ने जाते जाते चुनाव से पहले जिस प्रकार से आपने देखा था जिले बनाए थे, उन जिलों के अंदर से तो पंचायत समितियां बननी है, नहीं जिला परिषद की संख्या बढ़नी है, पंचायतों की हमने संख्या बढ़ाई है ताकि ग्रामीण क्षेत्र में युवा नेतृत्व को मौका मिले। हमने कभी करीब 3,000 से ऊपर नई पंचायतें बनाने का निर्णय लिया है, नई पंचायत समिति बनाने का निर्णय लिया है। प्रक्रिया में टाइम लगता है। चुनाव से वो पार्टी भागती है जिसको डर होता है हम चुनाव हार जाएंगे। हम अंतर चुनाव हारे चारू जी, हम अंतर चुनाव हारे, हमने स्वीकार किया शुद्ध मन से और हमने कहा हम चुनाव हारे, हमारे अंदर कोई कमी रह गई। हमने कभी आरोप नहीं लगाया किसी भी संस्था पर। हम जितने भी उपचुनाव हुए, पंचायत राज के और स्थानीय निकाय के, चाहे विधानसभा के, चारू जी आप देखिए ना, हम लगातार जीत रहे हैं। जीत क्यों रहे हैं? जनता का विश्वास जीतना पड़ता है। माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में राहत मिली है पिछले 2 साल से ज्यादा समय में,
तब जनता समर्थन देती है, जनता आशीर्वाद देती है। केवल ऐसे टीवी पर बैठ के धारा 243 ये और अनुच्छेद 243 यू सबको पता है, होने चाहिए चुनाव। ये वो पार्टी है जिनके गहलोत साहब ने चुनाव से पहले छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए। क्यों बंद किए? इसलिए बंद किए कि ऐसा कोई मैसेज नहीं चला जाए छात्र संघ चुनाव हारने पर कि आगामी विधानसभा चुनाव में हमें नुकसान हो जाए। क्यों? कांग्रेस पार्टी जो भी निर्णय लेती है वो आगे पीछे वोट बैंक को देख करके लेती है और कोशिश करती है कि हम चुनाव जीत जाएं। हर पार्टी करती है, कांग्रेस को भी करना चाहिए, लेकिन काम करना पड़ता है चारू जी, काम। हमने जो बजट घोषणाएं की 2024-25 में की, 25-26 में की, हमने पूरा करके दिखाया धरातल पर। 90% से ज्यादा हमारे जो चुनाव घोषणा पत्र में था हमने पूरा किया, जनता को करके दिखाया। बजट घोषणा हमने इंप्लीमेंट की है। चारू जी की सरकार की संवेदनशीलता का अंदाज लगाइए। जिस दिन बजट आया, बजट पास हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी प्रभारी मंत्रियों को बुलाया और बुला के अपने अपने जिलों में दूसरे दिन ही भेजा और कहा कि आप आज के बाद में पूरा मॉनिटर करेंगे, सारी चुनाव बजट घोषणाएं अगले बजट तक पूरी होनी चाहिए। और मैं आपको गर्व के साथ कहता हूं कि 80 से 90% योजनाएं जो घोषणाएं हमने बजट में की थी वो हमने पूरी कर दी है। चाहे वो सड़क की है, चाहे वो बिजली की है, चाहे वो पानी की है, चाहे किसान की है, चाहे गरीब की है, चाहे मजदूर की है, चाहे व्यापारी, किसी की भी है। तो हम क्यों डरेंगे चुनाव में जाने से? लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चुनाव की तैयारी हर एक पार्टी करती है, हम भी करते हैं। हम क्या तैयारी करते हैं? हमारा कार्यकर्ता तैयारी करता है। और कार्यकर्ता तैयारी कैसे करता है? जब प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व जनता के बीच में ऐसे काम कराता है कि हमारा कार्यकर्ता मुट्ठी भींच के जाता है, बताता है कि हमने आपके लिए किया है। कांग्रेस के पास बताने के लिए क्या है? केवल कांग्रेस ने जिस प्रकार से घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, चाहे पेपर लीक का होता है, जल जीवन मिशन में आप देखा कल एक आईएएस को भगना पड़ रहा है सुबह सुबह। ये काम जो भजनलाल जी की सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, कांग्रेस पार्टी नहीं करती थी, कर सकती थी, लेकिन किया इसलिए क्यों नहीं कि इन्हीं के मंत्री जेल में जा रहे हैं। जल जीवन में देखो आप, जमानत पे बाहर बैठे, कैसे किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे? जनता के बीच में जाने के लिए साफ चेहरा चाहिए, काम चाहिए आपके। ये नहीं चाहिए कि वो गद्दार है, निकम्मा है। ऐसा कहने वाली पार्टी को जनता ने नकार दिया विधानसभा चुनाव के अंदर। आपने देखा होगा विधानसभा के जो उपचुनाव हुए 7, उसमें से 5 हम जीते। ठीक है। कांग्रेस पार्टी 4 सीटें हारी है। ठीक है। आप कल्पना करिए उस पार्टी की, जो पार्टी हमारे पे आरोप लगाती है चुनाव नहीं कराना चाहती। हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करने वाले लोग हैं। चुनाव जल्दी होने वाले हैं, मैदान में आ जाना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राजस्थान की जनता फैसला देगी। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, हार जाओ तो ईवीएम पर निशाना मत साधना, हार जाओ तो आरोप मत लगाना, आत्मविश्लेषण करना, अपने कार्यकर्ता को समझाना कि हमारा प्रदेश नेतृत्व असक्षम है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व असक्षम है। जरूर इस विषय पर भी जरूर बातचीत करेंगे। और ये तो खैर बात का विषय है। एक विषय छूट गया जरूर, एक विषय छूट गया जी, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया हमारे कांग्रेस के मित्र ने। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट जल्दी ही सबमिट हो जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग आगे आरक्षण होगा। आरक्षण पंचायतों में ओबीसी रिपोर्ट आने के बाद होगा, ये सही करें, जल्दी आ जाएगी रिपोर्ट। आप क्यों चिंता करते हैं? हम आपसे ज्यादा चिंता कर रहे हैं पंचायत चुनाव की। ठीक है। भाजपा की सरकार भजनलाल से ज्यादा चिंता कर रही है। समयबद्ध चुनाव होंगे, आप देखेंगे, और राजस्थान की जनता जिस पे भी विश्वास करेगी उसको शुद्ध मन से स्वीकार करेंगे। और हम इसलिए जीतेंगे कि हमने काम करके दिखाया है। ठीक है संदीप जी, आपकी बात का जवाब मिल गया है। और खैर जल्द ही रिपोर्ट आ जाएगी क्योंकि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होने वाला है। आप ये कह रहे थे कि कोई तैयारी नहीं है प्रशासनिक स्तर पर, सरकार की कोई तैयारी नहीं है, चुनाव आयोग की कोई तैयारी नहीं है। कांग्रेस की कितनी तैयारी है? क्योंकि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, लगातार संभागों की मीटिंग भी हो रही है, कार्यकर्ताओं को भी एकजुट किया जा रहा है और रणनीतियों पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस कितनी तैयार है? चारू जी, ये जो इंडिया न्यूज चैनल है वो राजस्थान का सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल है और इस पे एक आपने ऐसा इशू रखा है जो कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता ये सीधा सवाल ये इनसे तारीख जानना चाह रही है कि आखिर चुनाव कब कराएंगे। अभी आपने 2 मिनट इनका 4 मिनट का इनको चेतन राज पुरोहित जी को बोलने का समय दिया, इसमें एक भी इन्होंने आज की डिबेट से संदर्भ में लेकर कोई वक्तव्य जारी नहीं किया। राजस्थान की जनता और मैं और आप सब ये जानना चाहते हैं आखिर चुनाव की डेट कब डिक्लेयर करेंगे। इस पे तो इन्होंने बात की नहीं। इन्होंने कहा हमने बजट में ये कर दिया, 90% हमने काम कर दिए। तो 90% काम कर दिया तो अब क्या करोगे? फिर तो रेस्ट है 3 साल तक। फिर 10% ही काम बचा आपका। तो घोषणा पत्र में आपने जो घोषणा
की थी आपके हिसाब से, तो 90% तो पूरी हो गई। अब तो 10% बची है, तो बस वो 3 साल में वो 10% करनी है। तो जनता को बरगलाने का और गुमराह करने का और ये जुमलेबाजी करने का इनका काम है। ये टीवी चैनल पे भी बैठ के यही काम करते हैं और जनता के सामने जाते हैं तो भी यही काम करते हैं। अब मैं आ रहा हूं पंचायत चुनाव की तैयारी के ऊपर। आप देखें, कांग्रेस जैसे ही पंचायत चुनाव की हाई कोर्ट ने डेडलाइन निर्धारित की थी, तब से लेकर हमने अब तक पूरी तैयारी कर ली है। हम पूरी तैयारी के साथ हैं। हमने पूरे जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। यहाँ पर हमारी प्रदेश स्तर की जो कार्यकारिणी थी वो पहले से हमारी घोषित थी और उसके बाद में प्रत्येक जिला की हमने कार्यकारिणी घोषित कर दी है। तो हमारे लेवल पे जितनी तैयारी होनी चाहिए थी वो कर रखी है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व और राज्य स्तर के जो नेतृत्व में जो कमेटी बननी थी वो भी हमने पूरी कर ली है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने जनता से के साथ छलावा किया है, धोखा किया है। अभी ये चेतन राज पुरोहित जी कह रहे थे कि 243 ई और यू का तो सबको पता है, तो पता है तो आप पालना क्यों नहीं करते इसकी? आपने 13 महीने चुनाव आगे धकाने का, आगे बढ़ाने का कौन से अधिकार के तहत आपने ये काम किया है? आप बताएं ना। आप संवैधानिक प्रावधानों की पालना नहीं कर रहे, आप हत्या कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हमारे को सबको पता है कि 243 ई और यू में क्या लिखा हुआ है, तो आपको शर्म आनी चाहिए। आप चुनाव क्यों नहीं करा पा रहे? आप जनता को जवाब देना चाहिए। जनता आपसे पूछ रही है और आप चुनाव नहीं करा पा रहे समय पे, तो उससे राजस्थान का विकास, जो ग्रामीण जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, उसको आपने खत्म कर दिया है। आप चुनाव होना नहीं देना चाहते क्योंकि आपने जो जनता के साथ जो वादे किए थे, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, पेपर लीक के मामले में आप में हिम्मत है। हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी ने आपको चुनौती दी है कि आप क्यों नहीं 2013 से लेकर अब तक के जितने भी पेपर हुए उनकी जांच करवाएं। वसुंधरा सरकार में जो सिलसिलेवार जो आपके भारतीय जनता पार्टी की 2013 से 18 के बीच में जो सरकार थी उसमें सिलसिलेवार पेपर आउट हुए हैं, उनकी आप जांच क्यों नहीं कराना चाहते? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, माननीय डोटास राज जी ने आपको खुला चैलेंज किया है कि पिछले 12 साल में जितनी भी भर्तियां हुई हैं उनकी आपकी जांच करानी चाहिए। आप में मादा होना चाहिए। आपके मुख्यमंत्री जी को आगे आना चाहिए और उनको घोषणा करनी चाहिए कि बेरोजगार युवाओं के साथ जो कुठाराघात हुआ है 2013 से लेकर अब तक, उनकी जांच होनी चाहिए। हम कह रहे हैं हमारे समय में अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो हमने निरस्त की है, हमने जिम्मेदारी ली है, हमने कठोर कानून बनाया है। आपकी तरह जुमलेबाजी नहीं की है। आप एक बात बता, आप ऐसा ही भर्ती के मामले में आपने क्या कहा था? आपको याद हो तो चेतन राज पुरोहित जी विधानसभा चुनाव से पहले कि हम भर्ती को निरस्त करेंगे। आपके मंत्री धरने पे बैठे थे, क्या हुआ? आज वही सरकार कोर्टों में कह रही कि नहीं, भर्ती को निरस्त नहीं होना चाहिए। जब कोर्ट की एकल पीठ ने, हाई कोर्ट की एकल पीठ ने भर्ती को निरस्त किया था तो मुख्यमंत्री जैसे लोग भी आ गए थे कि नहीं नहीं हमने इसको भर्ती को निरस्त करवाया था। अभी जब डिवीजन बेंच में वो मामला चल रहा है तो आपका स्टेटमेंट वहां उल्टा है। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी देख ले, सिर्फ और सिर्फ इनके पास जुमलेबाजी है, जनता को गुमराह करने का है और ये झूठ की फैक्ट्री है। ये इनको आगे आगे बोलना चाहिए। चेतन राज पुरोहित जी 2013 से लेकर 2015 के पेपर लीक के मामलों की आप कब जांच कराएंगे? बताएं आप जनता के सामने। बताऊं तरुण जी? जी जी बिल्कुल, चेतन जी बोलिए। बिल्कुल, मैं जवाब देता हूं हमारे मित्र का। 2013 से 2018 की बात की। अगर कांग्रेस पार्टी को लगता था कि 13 और 18 में पेपर लीक हुए तो 18 से 23 तक क्या पकोड़े तल रहे थे क्या सीएम और कांग्रेस पार्टी? नींद में सो रहे थे क्या गोविंद डोटासरा जी? क्यों नहीं किया? तो डबल इंजन की सरकार है, आप क्यों नहीं करते? वसुंधरा जी के टाइम में क्यों नहीं इन्होंने किया? क्योंकि कुछ था ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, शर्म तो तब आती है जब डिप्टी सीएम और सीएम, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, बराबर सोफे पर बैठे हैं चारू जी, लेकिन एक दूसरे के चेहरे की तरफ नहीं देखते। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी है डिप्टी सीएम साहब, बात नहीं करते हैं। शर्म आती है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपने नेताओं पर। उनके नेता ऐसा व्यवहार करते हैं सोफे पर बैठ करके। जो पार्टी के बड़े नेता, राजस्थान के उच्च स्तर के नेता बातचीत नहीं करना चाहते, चेहरा नहीं देखना चाहते। शर्म तो आएगी ना कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। अब आता हूँ मूल मुद्दे पर, पंचायत चुनाव पर। जी हमारे मित्र ने प्रश्न किया, पंचायत चुनाव घोषणा कौन करेगा? चारू जी, सरकार करेगी क्या तारीख का ऐलान? आप बताइए मेरे को। तारीख का ऐलान चुनाव आयोग करेगा। पुनर्गठन का काम करके क्या लेन इसमें देगा ये बताना। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पंचायत चुनाव में लिटिगेशन के हाईकोर्ट के अंदर, राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर कितने केस दर्ज हुए थे पता है चारू जी आपको? हर पंचायत में जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जब परिचीमन किया था, आपको याद होगा कि शहरी क्षेत्रगंज जहां मैं रहता हूं, आधी गली एक वार्ड में, आधी गली दूसरी वार्ड में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का नियम है
जब परिचय बन गया था तो हारे हुए पार्षदों को और जीते हुए पार्षदों को जयपुर बुलाया जी। और कहा उनको कि आप बताइए कैसे जीत सकते हैं अगले चुनाव में हम। तब उन्होंने बताया कि साहब इस गली को निकाल दो, इस मोहल्ले में ये जोड़ दो, ये घटा दो, इससे अपना वोट ये हो जाएगा। ऐसी एक्सरसाइज कांग्रेस पार्टी करती रहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या एक्सरसाइज करती है? अपने कामों का। हमारे मित्र ने कहा आप आगे क्या करोगे? बजट हर साल आता है, पता नहीं है। हर साल बजट में घोषणाएं होती है, बजट पास होता है विधानसभा से। प्रॉपर मॉनिटरिंग चाहिए, विल पावर चाहिए, उस काम को करने के लिए पैसा लाने की हिम्मत चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी थे, इन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय गहलोत साहब के पत्रों का ईआरसीपी पर जवाब नहीं देते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गहलोत साहब खुद कहते थे उस समय, तो कमलनाथ जी और गहलोत साहब के बीच बनती नहीं थी। ये पार्टी व्यक्ति पर चलती है। ये पार्टी मोहन यादव जी और भजनलाल जी ने तुरंत एमओयू हो गया, यमुना जल समझौता हो गया। और यमुना जल समझौते की विचित्र बात बताता हूँ। कांग्रेस पार्टी यहाँ कह रही है कि ये समझौता राजस्थान के हित के खिलाफ है। डोटाल से खूब बोलते हैं, स्प्रिंग लगे हुए चलते रहते हैं। लेकिन हरियाणा की कांग्रेस पार्टी वहां पे प्रदर्शन करती है कि हरियाणा का नुकसान हो गया। तो ये विरोधाभासी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, ये अपने चरित्र को देखें, अपने अंतरात्मा को देखें, अपने हार के कारणों को सर्च करें, एनालिसिस करें। और मैं तो सलाह देना चाहता हूँ, बच कौन रहा है? बच नेता रहे हैं। चुनाव जब कांग्रेस पार्टी हारती है, तीसरे नंबर पर रहती है, जमानत जब्त हो जाती है, तो कार्यकर्ता फ्री हो जाता है। क्योंकि बड़े नेता कहते थे ईवीएम ने हरा दिया। संगठन की कोई बात नहीं है, कार्यकर्ता का कोई दोष नहीं है, नेताओं का कोई दोष नहीं है, ईवीएम ने हरा दिया। इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा हुई है, 400 से 40 पर आ गई। राजस्थान के अंदर पिछले 20 साल में हमारे मित्र से पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस को कभी बहुमत नहीं मिला चारू जी। 90, 95 पर अटक जाते हैं। क्यों अटक जाते हैं? क्योंकि कार्यकर्ता काम नहीं करता है। काम इसलिए नहीं करता है, उसको पता है हमारे नेता कह देंगे चुनाव आयोग ने हरा दिया, मशीन ने हरा दिया, हम फ्री हैं। जिम्मेदारी कब होती है? जब कार्यकर्ता को अधिकार मिलते हैं, कार्यकर्ता कर्तव्य का पालन करता है, उसके काम होते हैं, उसकी सुनवाई होती है प्रदेश लेवल पर, जिले के ऊपर। जब कार्यकर्ता उत्साह से मैदान में जाता है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तपस्वी कार्यकर्ता है, तपस्वी करता है। हमारे बूथ का मेंबर, हमारे बूथ कमेटी, ठीक है हमारे चेतन पन्ना जी, प्रमुख, लेकिन ये बड़ा सवाल है, 15 अप्रैल तक जो डेडलाइन है वो यहाँ पर दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और तो किस तरीके से, क्या ये हड़बड़ी में संभव होगा चुनाव कराना? तैयारियां तो चुनाव आयोग की तरफ से भी की जाएगी, तो क्या तारीख? चारू जी, कोई हड़बड़ी नहीं होती है। आपको मैंने पहले भी कहा था, चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन अभी जो जारी हो रहे हैं पिछले 1.5 महीने से, हमारे मित्र भी, संदीप जी भी देखते होंगे, और इवन पार्टियों की गठन की पत्र कार्यालयों में पहुंच गए हैं, सरकारी कार्यालयों में, क्या सूची दीजिए पार्टियों का गठन करना है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी है। लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस नहीं है अमरजेंसी जैसे। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं, हम पंचायत राज को मजबूत करना चाहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, हमने पंचायतों में जो आबादी की बात थी 5000, हमने 5000 की, और सीमा क्षेत्र में हमने 3500 की है चारू जी। क्यों? इससे पंचायत की संख्या बढ़ी है, युवा नेतृत्व गांवों का आगे आएगा, उनको मौका मिलेगा। हम ये काम कर रहे हैं। हम आरोप की राजनीति कभी नहीं करते, हम हमारे काम पे जाते हैं, हमारे कार्यकर्ता के बलबूते पे जाते हैं, हमारे प्रदेश नेतृत्व के बलबूते पे जाते हैं, और हम हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए उनके बलबूते पर मैदान में जाएंगे और जीत कर आएंगे। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। संदीप जी, कांग्रेस पिछले कई टाइम से बड़े बड़े मुद्दे जो हैं प्रदेश के वो उठा रही है, जनता से सीधे जुड़े हुए मुद्दे उठा रही है। कल भी देखा था, जो खेल प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता थे आप लोगों के, उन लोगों ने विधानसभा का घेराव किया था। तमाम मुद्दे सदन में भी उठाए जा रहे हैं। कौन से वो अहम और बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर के कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ पंचायत चुनाव में जाएगी? देखिए चारू जी, मैं आपको बताऊं, विधानसभा चुनाव से पहले इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। किसानों की आमदनी दोगुना करने की बात की थी, ठीक है, युवाओं को हर साल 1 लाख नौकरियां देने की बात की थी। दूसरा, इन्होंने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, डीजल पेट्रोल की कीमतें कम करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करेंगे, भर्तियां बहुत बम्पर निकालेंगे। मगर आज देखें कि राजस्थान में शिक्षा विभाग की क्या स्थिति है। 1,25,000 पद रिक्त पड़े हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं है। इन्होंने जो वादे किए थे भर्तियां देने की, वो एक भी भर्ती इन्होंने आज तक पूरी की नहीं है, एक भी भर्ती निकाली नहीं है। दूसरा, डीजल पेट्रोल में
इनके आने के बाद में एक पैसा भी घटाया हो तो ये बता सकते हैं। वही सबसे राजस्थान में, हरियाणा चाहे दूसरे स्टेटों में देख लो, उससे ज्यादा महंगा अपने यहाँ डीजल पेट्रोल मिल रहा है। किसानों के लिए खाद बीज के लिए लाठी खानी पड़ रही है। दिन में बिजली देने का इन्होंने वादा किया था, वो किसानों को दिन में बिजली नहीं मिल पा रही। और तीसरा आप देखें, ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है और जो ग्रामीण जो गांव की जो सबसे बड़ी रोजगार का जो गारंटी हमने दी थी मनरेगा, उसको इन्होंने खत्म किया है। मनरेगा कानून एक ऐसा कानून था जिसमें आम गरीब आदमी को उसको रोजगार मिलता था, उसको पर वहां रोजगार पर की अपने तो ही गांव अवधि में, बड़ी है ना अपने ही गांव में। संदीप जी, ना, रोजगार ना, की तो अवधि उसमें बड़ी है ना, 125 दिन तो उसमें किया है। कहा तो आप चारू जी, मैं उसी बात पे आऊंगा। आपने बिल्कुल सही बताया, मेरे नॉलेज में सही डाला है। अभी इन्होंने कहा कि 125 दिन की हम रोजगार उपलब्ध कराएंगे। तो सबसे पहले तो जब मनरेगा योजना थी उसमें यह था कि पूरा पैसा केंद्र सरकार देगी। अब इन्होंने क्या कर दिया, अगर हाँ 60-40 का 40% रेशियो है जी। स्टेट गवर्नमेंट अगर पैसा देगा, हाँ, अगर 40% अगर राज्य सरकार पैसा देगी तो ही उसमें वहां पर काम मिलेगा और वहां पर उसके योजना संचालित हो तो पाएगी। नंबर एक ये बात तो सरकार का राजस्थान लुकआउट है ना एक संदीप मिनट, जी। मैं उसी बात पे आ रहा ठीक हूँ है। ना। नहीं, सरकार का लुकआउट नहीं है, मनरेगा और ये बता रहा हूँ ना आपका। और आज नरेगा का जो एवरेज आ रहा है पूरे देश में वो 35 दिन का आ रहा है। तो जब 100 दिन ही पूरा नहीं मिल पा रहा तो ये 125 दिन कैसे दे देंगे? जब पूरा एवरेज आ रहा है मनरेगा का कार्य दिवसों का, वो 35 दिन ही आ रहा है, तो 125 दिन कैसे कर देंगे ये? तो और एक कानून था उसमें कि काम मांगने के बाद में देना पड़ेगा, मगर अब वो खत्म कर दिया है। अब ये काम जब इनको जरूरत होगी तो ही दे पाएंगे ये, और जब राज्य सरकार कहेगा तो ही दे पाएगा। ऑलरेडी अपने राजस्थान में 5,000 करोड़ रुपए का कर्जा है और वो ही नहीं दे पा रहे हैं नरेगा में से। तो नरेगा को जिस हिसाब से इन्होंने खत्म किया है, जो जुमलेबाजी की है जनता के साथ, उन मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जाएंगे और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। जो डिले हो रहा है जो चुनाव में, जो इन्होंने लोकतांत्रिक प्रावधानों की, जो संवैधानिक प्रावधानों की जो हत्या की है, जो उनकी पालना नहीं की है, उनको लेकर इनको मुंह की खानी पड़ेगी। निश्चित रूप से आम जनता में आक्रोश है इनके खिलाफ। जो वादे किए थे उनमें पूरी तरह से विफल है। मुख्यमंत्री जी अपना उड़न खटोला लेके दिल्ली जाते हैं और देव दर्शन करते हैं, घूम रहे हैं। जो जनता, इनकी कथनी और करने में फर्क है। जनता इनके जुमलों से ऊब चुकी है और जो मुद्दे हैं राजस्थान में, जो ज्वलंत मुद्दे, वो आज भी बरकरार हैं। जिन मुद्दों के साथ जनता ने विश्वास जताया था 2023 में विधानसभा चुनाव में, आज राजस्थान की 8 करोड़ जनता पछतावा कर रही है कि ऐसी सरकार कभी दोबारा नहीं आएगी। आप देखें, अभी ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अभी अंता में मात्र 125 वोट अगर इनको कम मिल गए होते तो ये तीसरे नंबर पे होते। उपचुनाव जो होता है वो सरकार की उसका एक आकलन किया जाता है उसकी कार्यशैली का, मगर वहां पर आप देखें इतना पूरी ताकत लगा दी थी इन्होंने अंतर चुनाव में, अपना पूरा मशीनरी का, अपना केंद्रीय नेतृत्व का, बड़े बड़े नेताओं की इन्होंने फौज वहां पर उतार दी थी। उसके बाद में भी मात्र तीसरे नंबर पे आने में 125 वोटों की कमी रही थी, अन्यथा ये तीसरे नंबर पे जा सकते थे। मगर अब जो मैंने आपको मुद्दे गिनाए, उन मुद्दों को लेकर हम पंचायत चुनाव में जाएंगे। मनरेगा योजना को जो खत्म किया इन्होंने, वो जनता के साथ कुठाराघात किया। लोकतांत्रिक व्यवस्था जो वहां पर लोगों का जीवन यापन चलता था, उस पर इन्होंने डाका डालने का काम किया है। और आने वाले दिनों में चाहे शिक्षा के मामले हो, अब शिक्षा की स्थिति देखिए आप, हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जब आप बच्चियों के लिए टॉयलेट नहीं बना सकते तो आप काहे की सरकार चला रहे हो। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मात्र बच्चियां जो 500 लीटर पानी की बोतल लेके जाती हैं और वहां पर आप टॉयलेट उपलब्ध नहीं करा सकते उनके लिए, तो आपको शर्माने की बात है ये। तो ये सरकार किस मुंह से बोल सकती है ये कह रहे हैं बड़े बड़े हमने विकास कर दिए, 90% हमने काम कर दिए। अभी ये कह रहे थे बजट के नहीं, आपने तो घोषणा पत्र के 90% काम गिनाए हैं। आप बता दें हमारे को। और ये लंबी लंबी बातें करते हैं, हमने ये रोजगार दे दिया, ये बता दें कि हमने इन क्षेत्रों में रोजगार दे दिया। राइजिंग राजस्थान के लिए कहते हैं कि हमारे तो कंपनियां ही फोन नहीं उठाते। ठीक है, जो ये करोड़ों रुपए खर्च किए थे राइजिंग राजस्थान में कि हम इन्वेस्ट करेंगे और वहां पर रोजगार मिलेगा, एक भी रोजगार नहीं आ रहा, कोई इनका इंटरेस्टेड ही नहीं उसमें। मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी। चेतन जी, वन स्टेट वन इलेक्शन पर भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जोर दे रही थी। स्टेट में डबल इंजन की सरकार है, तो क्या कहीं ना कहीं बातें ये भी, क्या ये दोहरा रवैया है सरकार का? क्योंकि जहां एक तरफ ध्यान डाइवर्ट किया जा रहा था वन स्टेट वन इलेक्शन पर, लेकिन अब जब फैसला आ गया है तो सीधा सीधा चुनाव अप्रैल तक हो जाएंगे। चारू जी देखिए, हमारे मित्र अभी जी राम जी को बहुत याद कर रहे थे, करेंगे ना, कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा तंत्र अगर कांग्रेस ने ग्रामीण क्षेत्र में विकसित किया था
कांग्रेस के नेताओं के लिए, हम्म। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए बंद हो गई दुकान। दर्द तो होगा ना, दर्द इसीलिए हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, 100 से 125 किया कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को देना तो था ही नहीं ना। डीबीटी तो माननीय प्रधानमंत्री जी लाए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये तो कहते थे ना राजीव गांधी जी, 1 रुपए भेजते हैं 10 पैसा मिलता है। स्वीकार किया प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने, देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने। आप कल्पना करिए इस पार्टी का। हाँ, एक बात कहना चाहता हूँ, किसान की बात की, सम्मान निधि 2000 राज्य सरकार ने अपनी तरफ से मिलाया, 1000 और मिलाया। 29,000 तारबंदी किलोमीटर की तारबंदी करने का काम हमने किया। 65,000 फार्म कोड हमने बनाए। 6,000 के करीब डिक्कियां हमने बनाई। दिन में बिजली की बात कर रहे थे, पूछिए ना किसानों को जाकर के, जाते नहीं है गाँवों में, शहर में रहकर के अध्ययन करते हैं। मैं गांव का रहने वाला हूँ, गांव से आया हूँ 2 दिन पहले ही, दिन में बिजली मिलनी शुरू हो गई है। ग्रिड अलग कर दिए चारू जी, ग्रिड अलग कर दिए हैं। घरेलू उपयोग का ग्रिड अलग है, ट्यूबवेल का ग्रिड अलग है। पहले क्या होता था कि जब ट्यूबवेल की बिजली काटते थे तो पूरे गांव की बिजली चली जाती थी। स्कूलों की बात की हमारे मित्र ने, शौचालय की बात की, जर्जर स्कूलों की बात करती है कांग्रेस पार्टी। 22 महीने हुए सरकार आई हुए, कर रहे हैं। विधायक कोटे से भी पैसा ले रहे हैं, एमपी भी दे रहे हैं। ये सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी की। कांग्रेस पार्टी 5 साल रही थी, कभी ऐसा प्रावधान किया कि एमएलए फंड का पैसा प्रायोरिटी के अंदर स्कूलों के अंदर दिया जाए, एमपी फंड का पैसा प्रायोरिटी के अंदर स्कूलों को दिया जाए, मरम्मत के लिए दिया जाए, नए कमरों के लिए दिया जाए, और एमएलए मॉनिटरिंग करे अपने पैसे की, जाकर के देखे काम कैसा हो रहा है। ये सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी की, काम करके दिखाते हैं। जल जीवन मिशन की बात की, हर घर नल किसने पहुंचाया? माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहुंचाया। हर आदमी को गांवों के अंदर मकान किसने दिए हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं। हर घर में सिलेंडर किसने दिया है? हम, प्रधानमंत्री जी। आपने नहीं दिया 65 साल तक, क्योंकि आप केवल जनता को वोट बैंक मानते थे। अब आता हूं 1 नेशन 1 इलेक्शन पर। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हम कहते हैं, आज भी कहते हैं, हमारी केंद्र सरकार कहती है, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हमारी पार्टी कहती है। क्योंकि आप बताइए 1 नेशन 1 इलेक्शन के फायदे क्या है? चारू जी आप बहुत बड़े पत्रकार है, आपका चैनल बहुत बड़ा है, आप जानते हैं क्या क्या फायदे 1 नेशन 1 इलेक्शन है? हिंदुस्तान के बुद्धिजीवियों का उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल, और आगे प्रयास उसी में हम काम कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस कांग्रेस पार्टी का चरित्र देखिए, काम करती है, कमी बताइए ना। विधानसभा का बॉयकॉट किस बात पे करते हैं, किस मुद्दे पे करते हैं, मैं इस बात को बताना चाहता हूँ आपको। ठीक है। बिहार के अंदर SIR होती है, बॉयकॉट राजस्थान विधानसभा में विधायक करते हैं। अरे भाई क्या लेना देना? आप बिजली की पानी पे बॉयकॉट करिए, किसान पे करिए, गरीब पे करिए आप बॉयकॉट, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी समस्याओं को विधानसभा में रखिए, समस्याएं रखते हैं लेकिन सुनते नहीं है, उत्तर नहीं सुनते हैं। गोविंद सिंह जी डोटासरा जी क्या करते हैं? क्या उत्तर सुनना नहीं है? कि उत्तर में सच्चाई सामने आती है इस प्रदेश की जनता के सामने। मायूस होता था, कांग्रेस का विधायक मायूस हो रहा है बेचारा, वो अपने क्षेत्र की समस्या को उठा नहीं पा रहा है, वो अपने प्रश्न का जवाब नहीं सुन पा रहा है। ये तो गमछा हिलाते हैं, चलो बाहर, किस मुद्दे पर? राहुल गांधी जी ने दिल्ली में ये बोल दिया, बिहार के अंदर ये हो गया, बंगाल के अंदर ये हो गया। अरे भाई क्या लेना देना? राजस्थान की जनता ने आपको विपक्ष का दर्जा दिया है, विपक्ष का भूमिका निभाइए ना। आप धरना दीजिए किसान के लिए, आप धरना दीजिए पानी के लिए, बिजली के लिए, शिक्षा के लिए, दीजिए ना, कौन मना करता है आपको? आपका काम है, लोकतंत्र के अंदर विपक्ष का ये काम है, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? सर कल दिया तो है, लेकिन खेल प्रकोष्ठ ने दिया है ना धरना, जो योजनाएं तमाम चल रही है उसका लाभ नहीं पहुंच पा रहे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है, कर रहे थे विधानसभा का घेराव। खेल प्रकोष्ठ बेचारा कांग्रेस पार्टी के अंदर धरना गोविंद सिंह जी डोटासरा जी क्यों नहीं देते? कांग्रेस पार्टी की मुख्य कार्यकारिणी क्यों नहीं देती? विधायक क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? क्योंकि जनता के पास जाने के लिए चेहरा नहीं बचा है। जनता प्रश्न पूछती है जाती है, जब विधायकों को अपने क्षेत्र में आते हैं। हमारे बीकानेर में कोई, हालांकि है ही नहीं हमारे बीकानेर के अंदर तो कांग्रेस के विधायक, लेकिन अगर विधायक कोई अपने क्षेत्र में जाता है तो जनता प्रश्न पूछती है कि हमारे मुद्दे का क्या हुआ, क्या जवाब दिया आपको विधानसभा के अंदर सरकार ने? जवाब तो मैंने सुना ही नहीं। सुना नहीं तो आपने प्रश्न क्यों लगाया? ये सारे प्रश्न आज ना इलेक्ट्रॉनिक युग है, सोशल मीडिया का युग है, हर महिला के हाथ में मोबाइल है, हर युवा के हाथ में मोबाइल है, उसको सब पता रहता है कि कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। चेतन जी एक और बड़ा सवाल है, उसके बाद संदीप जी के पास में जाऊंगी कि 4 जिला परिषदों और 30 पंचायत समितियों का जो कार्यकाल है वो नवंबर-दिसंबर 2026 के आसपास खत्म होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव अप्रैल में करवाने हैं, तो कैसे संभव हो पाएगा? ये कैसे मैनेज होगा? यही बात मैं इसी बात कह रहा था। राजस्थान के अंदर निकाय चुनाव हो चाहे पंचायत चुनाव हो, विभिन्न चरणों में हुए थे। कांग्रेस पार्टी के समय हुए, हमारे समय में नहीं हुए।
विभिन्न चरणों में कांग्रेस पार्टी क्यों करवाती थी, एक साथ क्यों नहीं करवाती थी? इनको डर लगता था कि एक साथ हुए हार गई तो क्या होगा, तो ये विभिन्न चरणों में कराती है। और विभिन्न चरणों में जब चुनाव होते थे तो अब आपके तो सामने उनका और कार्यकाल सरकार के सामने तो ये चुनौती है ना सर चेतन जी। हमने तो कहा है ना, हमारे तो जाबर सिंह जी खर्रा ने कहा, यूडीसी मिनिस्टर ने, कि हम एक साथ कराएंगे चुनाव, सभी के एक साथ कराएंगे, एक ही दिन कराने की बात कर रहे हैं हम लोग। पंचायत चुनाव भी हम लोग एक दिन कराने की बात कर रहे हैं। हमने क्यों कर रहे हैं? हम इसीलिए कर रहे हैं, हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ। क्यों होते हैं अलग अलग चरणों में चुनाव? किसी का कार्यकाल 25 में खत्म हो रहा है, किसी का कार्यकाल 26 में खत्म हो रहा है, किसी का कार्यकाल 24 में खत्म हो रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। हम इसी दिशा में आगे बढ़ रही है, हमारी सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ रही है, हमारे नेतृत्व इसी, हमारे प्रधानमंत्री जी की भी यही सोच है। और हमने ये कहा है कि हम पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव एक साथ कराएंगे ताकि कार्यकाल लंबा चले, मिले और किसी प्रकार की समस्याएं नहीं है। हमने प्रशासक सरपंचों को नियुक्त क्यों किया है? ग्रामीण व्यवस्था का प्रशासक सरपंच को बनाना कोई कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति की थी? आपने प्रशासक क्यों बनाया इनको? आपने वहां के एसडीएम को क्यों नहीं बनाया, तहसीलदार को क्यों नहीं बनाया? क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं था। ये प्रशासक हमेशा ब्यूरोक्रेसी को बनाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने, आपको दारू जी पता नहीं है, 5 साल के अंदर नगर विकास न्यास के चेयरमैन नहीं बनाया। हमारे मित्र से पूछना चाहता हूं, बीजेपी का कार्यकर्ता थोड़ी बनता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता ही तो बनता है नगर विकास न्यास का चेयरमैन। माननीय गहलोत साहब ने नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? कि कार्यकर्ता मजबूत हो जाएगा, कार्यकर्ता काम करेगा। लड़ाई किसकी थी? पायलट साहब की और गहलोत साहब की। इनके आप रूट तक जाइए ना, इनके सब जगह 2 ग्रुप बने हुए हैं, 2 गुट है। इन 2 गुटों में जो वर्चस्व की लड़ाई विधानसभा में देख लीजिए आप। टीकाराम जूली जी की कुर्सी हत्याना चाहते हैं गोविंद सिंह जी, गोविंद सिंह जी चाहते हैं कि टीकाराम जूली आए। तो क्या सरकार ऐसे जो बोर्ड है वो भंग कर पाएगी सर? ये भी तो चुनौती है ना। भंग क्यों करेंगे हम? हमने जब सरकार बनी, हमारी सरकार ने कहा पूर्ववर्ती सरकार द्वारा नियुक्तियां की गई है, उनका आदेश को निरस्त किया जाता है, निरस्त कर दिया हमने। कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता कोर्ट में गया, कोर्ट से स्टे लेके आया कि इनके जैसे वो है महिला बाल विकास के जो अध्यक्ष, आयोग के अध्यक्ष हैं हमारे यही शुरू के हैं, स्टे लेके आए, लाए। लोकतंत्र है, अधिकार है, कानून में प्रावधान है तो मिलना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी सरकार आते ही आपने देखा होगा 1 महीने के अंदर 8 बोर्ड निगमों के अध्यक्ष बना दिए हमने। क्यों बना दिए? क्यों? हमारा कार्यकर्ता मजबूत होगा, हमारा कार्यकर्ता अपने क्षेत्र के अंदर काम करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अभी कल का मुख्यमंत्री जी ने कि कार्यकर्ता अगर किसी को फोन करता है ना, उसको लगना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता का मुद्दा लेके जा रहा है। वो पॉकेट भरने के लिए नहीं जा रहा, वो ठेका लेने के लिए नहीं जा रहा है, वो कोई माइनिंग का काम करने के लिए नहीं जा रहा, वो बजरी की अवैध करने के लिए नहीं जा, पेपर लीक के लिए नहीं जा रहा है। वो जनता के मुद्दे लेके जाता है, उनके काम होने चाहिए, जो हो रहे हैं काम। ठीक है, इसीलिए हम चुनाव जीतेंगे। ठीक है संदीप जी, तमाम बातें आपने सुनी है। चेतन जी की आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, उसके बाद एक सवाल आपसे भी लूंगी मैं। चारू जी देखिए कि कितनी सफाई के साथ ये यहाँ डिबेट में बैठते हैं, कितनी झूठ और जुमलेबाजी करते हैं। आपने एक लाइन का एक सवाल पूछा था कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन आप करवा पाएंगे, मगर इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। क्योंकि आप देखें पूरा 13 महीने का कार्यकाल इनके मंत्री झूठ पे झूठ बोलते हुए जनता के सामने, मीडिया के सामने कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन हम करवाएंगे। अभी राजस्थान की 12 जिला परिषदों का कार्यकाल नवंबर 2026 में पूरा होगा। उसके लिए अगर 1 स्टेट 1 इलेक्शन कराने की इनकी मंशा थी तो ये कोई कानून लेके आते, कैबिनेट में चर्चा करते, विधानसभा में कोई कानून पास करवाते, क्योंकि सरकार इनकी है, डबल इंजन की सरकार इनकी है। मगर इनकी मंशा नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने का और बरगलाने के लिए और जुमलेबाजी करने का काम किया था, जो 13 महीने तक इन्होंने लगातार। कांग्रेस तो पहले से इसके फेवर में नहीं थी ना, लेकिन कांग्रेस तो पहले से इसके फेवर में नहीं थी ना। देखिए चारू जी, सरकार इनकी है तो ये लेके आते बिल, हमारा अगर ये बिल लेके आते तो पास हो जाता विधानसभा में। मंशा तो इनकी होनी चाहिए थी। कांग्रेस पक्ष में थी या नहीं थी वो अलग बात है। कांग्रेस तो बहुत से मुद्दों में इनके पक्ष में नहीं है। हम कह रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं संवैधानिक प्रावधानों की पालना होनी चाहिए, मगर इन्होंने टाला किस वजह से? 1 स्टेट 1 इलेक्शन। तो आखिर 1 स्टेट 1 इलेक्शन क्या ये करवा पा रहे? क्या 12 जिला परिषदों का जो कार्यकाल पूरा नहीं हुआ उनके लिए इन्होंने कोई जवाब दिया यहाँ डिबेट में भी? दूसरा ये कहते हैं कि प्रशासक की बड़ी बात इन्होंने विचित्र बात कही है। ये चेतन राजपुरोहित जी क्या कहना चाहते हैं? ये कह रहे हैं कि ग्राम पंचायतों में हमने प्रशासक सरपंचों को बनाया है और कांग्रेस तो अधिकारियों को बनाती है। ये आप इसी बात पे कायम रहना। आपने देखो आपने क्या किया है कि ग्राम पंचायतों में तो प्रशासक सरपंचों को बना दिया, मगर नगर निगम नगर पालिका इनमें किनको बनाया आपने प्रशासक? बताना। उन्हीं अधिकारियों को बनाया ना। तो आपका चाल चरित्र हमेशा दोहरा रहा है, आपकी कथनी और करनी में फर्क है। तीसरी बात इन्होंने कहा कि हम
हम जनता को मोबाइल दिए, मोबाइल महिलाओं को हमने बांटे थे, जो सरकार आने के बाद में आपने उनको रोक दिया। तो कहाँ की बात करते हैं आप? विकास की बात आपके पास नहीं, कोई विजन नहीं है आपके पास जुमले हैं, झूठ बोलना है। वन स्टेट वन इलेक्शन के आधार पे आपने जनता को गुमराह किया है, भ्रमित किया है। और आज वन स्टेट वन इलेक्शन की बात करने वाले आप कानून लेके आते। 13 महीनों में आपने कोई कानून पास किया? कोई चर्चा करवाई विधानसभा में? कोई आपने प्रस्ताव रखा? कोई कैबिनेट में चर्चा की? आपकी अगर मंशा थी वन स्टेट वन इलेक्शन करने की तो आप करना चाहिए था। और आज भी अभी चारू जी ने आपसे पूछा है कि वन स्टेट वन इलेक्शन के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं। आप चले गए नगर निगम और बोर्डों पे जो मनोनीत होते हैं। यहां निर्वाचन की बात की है चारू जी ने आपसे पूछा कि जो जिला परिषदों का कार्यकाल, पंचायत समिति का कार्यकाल नवंबर 2026 में पूरा हो रहा है, उसके लिए आपके पास क्या योजना है? आप वन स्टेट वन इलेक्शन पे जनता के सामने बताएं। राजस्थान की 8 करोड़ जनता आपको देख रही है, आपसे पूछ रही है कि वन स्टेट वन इलेक्शन और आखिर पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव कब होंगे? मात्र 56 दिन का समय बचा है, आप बताएं तो सही। ये कह रहे हैं कि चुनाव का घोषणा करने का काम और चुनाव करवाने का काम क्या राज्य सरकार का होता है? मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले तो आप प्रक्रिया सीख के आए और प्रक्रिया को जान के आए। आपने पुनर्गठन का काम पूरा नहीं किया। इस बगैर पुनर्गठन का काम करवाए क्या निर्वाचन आयोग चुनाव करवा सकता था? आप यहां बैठ के बरगला रहे हो, झूठ बोल रहे हो। कभी SIR के नाम पे मतदाता सूचियों का आप फ्रीज कर देते हो। आप ये किसने करवाया था? कैसी बात करते हैं? यहां बैठ के बात होनी चाहिए लॉजिक की और तथ्यात्मक होनी चाहिए। आप संवैधानिक प्रावधान, क्या विधानसभा चुनाव का कार्यकाल 2028 में पूरा हो जाएगा तो आप कह देंगे कि हम तो 2 साल नहीं करवाएंगे? क्या कानूनी प्रावधान नहीं है? ये नियम क्यों बने हैं? नियम क्यों बने हैं? अभी चारू जी ने 1 घंटे की डिबेट रखी है, तो 1 घंटे की क्यों रखी है? फिर 2 घंटे की भी रख सकते हैं, फिर पूरे दिन की भी रख सकते हैं। आप क्या बात करते हैं? जो प्रावधान है, जो संवैधानिक प्रावधान है, क्या उनकी पालना करने की भारतीय जनता पार्टी को उसकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या कानून में जो संविधान जो अपने बाबा साहब अम्बेडकर साहब बना के गए, क्या उनकी पालना करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है? इसी वजह से हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि आज लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में है, संवैधानिक संस्थाएं खतरे में है। आप पंचायतों का पुनर्गठन करके देते, उनको चुनाव आयोग करवा देता चुनाव। और आज भी मैं बता, OBC आयोग की रिपोर्ट किसने गठित किया है? OBC आयोग का गठन राज्य सरकार ने किया है। राज्य सरकार ने पहले क्यों नहीं कर दिया? 2021 में आया था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट OBC आयोग के लिए। अगर आपकी मंशा थी तो आपकी सरकार नवंबर 2023 में आ गई थी सत्ता में। उसके बाद में आपको सत्ता में आते ही आपको पता नहीं था कि राजस्थान में चुनाव कब होने हैं। ऐसे 9 सीखिया मुख्यमंत्री आपने बना दिए जिनको नॉलेज नहीं, जिनको जानकारी नहीं है। और आप यहाँ बैठ के ये कह रहे हैं कि नहीं हमारे पता नहीं। अगर आपकी मंशा होती, आपके अगर मंशा होती तो आप आते ही सरकार में में आते आप पुनर्गठन का काम करवाते। क्योंकि चुनाव तो जनवरी 2025 में थे ना, आप तो नवंबर 2023 में आ गए थे सत्ता में। दिसंबर में आपके मुख्यमंत्री जी ने शपथ ले ली थी। उसके बाद में आप OBC आयोग की रिपोर्ट के लिए आप आयोग का गठन कर देते, मगर आपकी मंशा नहीं थी चुनाव करवाने की। ठीक है संदीप जी, 1 मिनट। जी चेतन जी, जवाब दे रहे थे आप। बिल्कुल जवाब देता हूँ। मुख्यमंत्री राजस्थान के, वो आपके भी है, मेरे भी है, सबके। पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी विचित्र पार्टी है जो विपक्ष में बहुत कम रही। 65 साल तक राज किया ना चारू जी, इनको विपक्ष की भूमिका ही पता नहीं है। LOP जो लोकसभा में बैठे हैं उनको ये पता ही नहीं है विपक्ष के LOP का काम क्या होता है। ऐसे व्यक्ति को बना दिया जिन्होंने ये समझा था कि ये तो हमारा अधिकार है, भारत की सत्ता पे रहना हमारे परिवार का अधिकार है। ये कहां से आ गए लोग? ये कार्यकर्ता कैसे CM बनने लगे? ये कार्यकर्ता कैसे प्रधानमंत्री बनने लगे? डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी उसी सपने में जी रहे, सत्ता के सपने में। हम 65 साल तक विपक्ष में रहे, विपक्ष की भूमिका कैसे निभाती है हमने सीखा है। रचनात्मक विपक्ष की भूमिका, राजस्थान की रचनात्मक काम करने के लिए। हुई थी तो 65 साल पूरे हो गए। आपकी पार्टी की स्थापना हुई 65 साल तो हो गए क्या बात करते हैं चेतन राज पुरोहित जी? ये देखो कैसे बोल रहे हैं, मैं चारू जी बीच में नहीं बोलता हूँ। ठीक है संदीप जी देखिए उन्हें बोलने दीजिए। संदीप जी, उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, मैं दोबारा आऊंगी आपके पास। जी चेतन जी, मैं तो राजस्थान की विधानसभा में निवेदन करना चाहता हूँ नेता प्रतिपक्ष से, डोटासरा जी को। आप रखिए, आप जनता की बात को रखिए, वह किसान की बात को रखिए, मजदूर की बात को रखिए, शिक्षा की बात को रखिए। नहीं रखेंगे, दिल्ली से पर्ची आती है, परिवार के द्वारा पर्ची आती है कि आपको ये करना है। नहीं करेंगे तो बेचारे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी कभी नहीं रही। ये एक परिवार की पार्टी है। ये प्यार की दुकान बांटने चले थे, नफरत के बीज बोके आए, और जहां से ये प्यार की यात्रा निकली थी प्रेम बांटने की, वहां से कांग्रेस का सफाया होता चला गया। नहीं आत्मविश्लेषण करेंगे। अंतर चुनाव की बात की, फ्यूचर की बात क्यों नहीं करते ना आप?
4,000 मत नहीं मिले चारू जी, हम्म जमानत को छोड़िए आप, हम्म मत ही नहीं नहीं मिले। चेतन जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। वाम स्टेट वान इलेक्शन की जो बात है वो सरकार कर रही थी। यूडीएच मंत्री का भी काफी बार बयान सामने आया था, और जैसे कि मैंने पहले भी बोला और अभी संदीप जी ने भी ये बात कही है, लेकिन ये दोहरा रवैया तो हुआ ना सरकार का, आप इसको एक्सेप्ट करते हैं क्या? मैं नहीं, मैं इसी बात पे मैंने एग्जाम पहले आपको जवाब दिया है। सबसे पहले यूडीएच मिनिस्टर जाबर सिंह जी खर्रा ने क्या कहा, यही तो कहा है कि पंचायत चुनाव एक साथ और निकाय चुनाव एक साथ। ये चरणों फरणों वालों के काम कांग्रेस पार्टी के हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। चुनाव आयोग घोषणा करेगा चुनाव की किस तारीख को है, नॉमिनेशन कब भरेगा, अधिसूचना जारी होगी, आचार संहिता तो चलिए यही बता दीजिए, क्या 25 फरवरी के बाद कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है या उससे पहले? ये चुनाव आयोग तय करेगा, आप और मैं नहीं करेंगे। सरकार कभी नहीं करती है चुनाव की घोषणा कब होगी, ये तो चुनाव आयोग की घोषणा। चुनाव आयोग जिस दिन चुनाव आयोग घोषणा करेगा सरकार तैयार है। सरकार बिल्कुल, सरकार को तो चुनाव आयोग के आदेशों को मानना है, पालन करना है तारू जी। सरकार चुनाव आयोग को निर्देश थोड़ी देती है, सरकार चुनाव आयोग को निर्देश नहीं देती, चुनाव आयोग सरकार को निर्देश देता है, आप ये व्यवस्था करिए, ये कानून की व्यवस्था करिए, पुलिस की व्यवस्था करिए, कर्मचारियों को ड्यूटी लगेगी, उन ड्यूटियों का सूची भेजना चुनाव आयोग को। और चुनाव आयोग का जो सरकार पालन नहीं करती है, जो सरकार चुनाव आयोग पर ही, जो पार्टी चुनाव आयोग पर ही विश्वास नहीं करती है, जो पार्टी किसी भी लोकतांत्रिक संस्था पर विश्वास नहीं करती है, न्यायपालिका पर विश्वास है, उस पार्टी के बारे में मैं क्या बोलूं? उस पार्टी के बारे में राजस्थान की जनता बोलेगी, और जनता बोल भी रही है। बाहर कर दिया ना सत्ता से, खूब घोषणाएं की थी 3 महीने के अंदर, तो जनता को पता था ये घोषणावीर है। 5 साल कुछ नहीं किया। जिले बनाने की बात, 4 विधायक अंदर गए, जिला लेके बाहर निकल गए। राम लुबाया जी को बुलाया, कहा जिला करिए इसको तुरंत, उन्होंने तुरंत वहीं बैठ के रिपोर्ट दे दी। ऐसे जिले बनते हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ना बजट, ठीक है चेतन जी, समय कम है, मैं दोनों डिस्टेंस। से आखिरी सवाल लूंगी। संदीप जी, कितनी मजबूती के साथ जो चुनाव लड़ने की तैयारी में है कांग्रेस पार्टी? तमाम मुद्दों की बात आपने की है, लेकिन जो एक सवाल है वो लगातार उठता है कांग्रेस के ऊपर, जैसे कि अभी आप लोगों ने कहा है कि तमाम मुद्दे हैं उठा रहे हैं, तमाम जो खामियां हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वो पूरी गिना दी है, लेकिन जैसे ही जब नतीजे आते हैं तब कांग्रेस सवाल उठाती ईवीएम पर। तो क्या वो स्थिति देखने को मिल सकती है दोबारा राजस्थान में? जहां पर जो भारतीय जनता पार्टी की हमेशा नियत रही है कि वोट चोर से ये हमेशा सत्ता में आए हैं, जोड़ तोड़ का राजनीति का ये काम चुनाव हुए नहीं संदीप जी, चुनाव नहीं, उससे पहले ही आपने ये बात रख दी है। मैं बता रहा हूँ वोट चोर से बने हुए हैं, ये तो केंद्र में भी वोट चोर से थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस लगातार जनता के बीच में है, जनता के जो मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो वादे करके आई थी, जो भ्रमित किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उन मुद्दों को लेकर लगातार जनता के बीच में है, और उन्हीं मुद्दों को लेकर हम आएंगे, और पूरी तैयारी के साथ हमने तैयारी कर रखी है। बस हमारे को तो तारीख का इंतजार है, कब चुनाव की तारीख है, कब राजस्थान की 8 करोड़ जनता इनको भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दे। अभी दूसरी बात इन्होंने कहा था कि दिल्ली से पर्ची आती है, निश्चित रूप से सही बात कही है चेतन राजपुरोहित जी ने, जब इनके पास दिल्ली से पर्ची आएगी तब चुनाव की घोषणा की जाएगी। निश्चित रूप से पर्ची से चल रही है राजस्थान की सरकार, और जो पर्ची आएंगी तब से अब राजस्थान की जनता भी इंतजार कर रही है कि कब चुनाव की पर्ची आए और कब घोषणा और कब हम चुनाव लड़े। ठीक है चेतन जी, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान सरकार अपने बजट घोषणाओं के दम पे, अपने जो कार्य लगातार कर रही है विकास के, उसके दम पर जा रही है पंचायत चुनाव में, निकाय चुनाव में। बिल्कुल, मैंने कहा था सबसे मेन हमारी की हड्डी है हमारा कार्यकाल, हमारा पन्ना पुख, हमारा प्रमुख। दूसरा हमारा हमें प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए लोक कल्याण काम और केंद्र सरकार के द्वारा किए गए लोक कल्याण काम। गांव में जब नेता जाता चारू जी, जनता स्वागत करती है या कपड़े फाड़, 2 ही काम करती है ना जी। हमारी पार्टी का कार्यकर्ता गांव में जाता है, फूल बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी नेतृत्व ने काम करके गांव दिखाया, रिलीफ दी है, सड़कें स्कूलें ठीक हुई है, स्वास्थ्य केंद्र बने, पीएससी बनी है, काम किया, जब भी तो स्वागत करती है ना। और मैं विश्वास के साथ ये कह रहा हूँ, आप कांग्रेस पार्टी की तरफ वोट चोरी की बात कर रहे थे चारू जी, मान लूंगा इनकी बात को, अगर तेलंगाना की सरकार रिजाइन, हिमाचल की सरकार रिजाइन करे, कर्नाटक की सरकार रिजाइन करे, राजस्थान के सारे विधायक रिजाइन करे, राजस्थान के सारे कांग्रेस के एमपी रिजाइन करे, और भारत के सारे रिजाइन करे, और ये कहे कि हम नहीं स्वीकारते इस देश को,
हम नहीं मानते इसको, हमें जो मिला वो चोरी करें ना, ये करेंगे, ये जीते वहां मसीदी है, हारेंगे क्योंकि ये लोग देखो अपने पांव पे कुल्के से मारे हैं तरुण जी। ठीक है, ये कार्यकर्ताओं को मुक्त कर जिम्मेदारी से, ठीक है, इस तरह नेताओं को जिम्मेदारी ठीक है, मुक्त कर रहे ठीक हैं, है, ठीक इसलिए है। स्थानीय विधायकों को जिम्मेदारी जी, मुक्त कर रहे हैं। आपकी कोई गलती नहीं है, गलती चुनाव आयोग की है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी गर्त में गई है और 440 पर आए और यही व्यवहार का आचरण रहा तो कांग्रेस पार्टी ठीक खुद का है, ही नुकसान ठीक है। चलिए चेतन जी, माफी चाहूंगी, समय की कमी है। बहुत शुक्रिया चेतन राजपुरोहित, संदीप कलवानी, आप दोनों का हमारे साथ प्राइम टाइम डिबेट में जुड़ने के लिए। और क्या तैयारी है ये आने वाले समय में पता चल जाएगा जब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से। और कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द लगभग 10 दिन के भीतर भीतर जो तारीख है वो आ सकती है पंचायत चुनाव की, क्योंकि सरकार की तरफ से 15 अप्रैल से पहले चुनाव करवाने का दावा किया गया है। इसी के साथ आज की इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। सुनो जी, अपना एक प्लॉट ले लेते हैं। जयपुर में कहाँ है अच्छी लोकेशन पर प्लॉट? है ना, JDA लाए हैं शहर की प्राइम लोकेशन पर भूखंडों की ई नीलामी, जिसमें स्वर्ण विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, अटल विहार, हरित विहार, गोल्डन रेजिडेंसी,